परछाइयों का प्रेम। अंधेरे की गहराइयों में छिपा हर राज कभी न कभी उजाले की ओर खींचता है। लेकिन जब प्यार और परछाइयां एक दूसरे से टकराती हैं, तो क्या होगा? यह कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां अंधकार केवल डर नहीं बल्कि मोहब्बत का एक चेहरा भी है। पहली मुलाकात। सियाह रात थी। हवाओं में अजीब सी ठंडक और पेड़ों की सरसराहट में एक रहस्यमय संगीत घुला हुआ था। नायरा अपने छोटे से गांव के जंगल में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें हर दिशा में किसी को तलाश रही थीं। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। अंधेरे में से एक धीमी हंसी सुनाई दी। तुम्हारी परछाई। नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके ठीक सामने एक लंबा और रहस्यमय आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे रात का सारा अंधेरा उनमें समा गया है। मेरा नाम कायन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हें इस जंगल में नहीं होना चाहिए। नायरा के होठों से कोई शब्द नहीं निकले। उसकी आंखें उस अजनबी की गहरी काली आंखों में अटक गईं, जैसे वे आंखें उसे खींच रही हों किसी अनजान रहस्य की ओर। तुम कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज में दोहराया। कायन ने एक धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे तुमने बुलाया है। मैंने? नायरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, कायन ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। यह जंगल तुम्हारी आवाज सुनता है, तुम्हारे डर, तुम्हारी ख्वाहिशें, और मुझे यहाँ खींच लाया। नायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक कदम पीछे हटी, लेकिन कायन ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो, यह जानना जरूरी है। नायरा ने गहरी सांस ली। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। कायन ने अपनी सिर झुकाई, जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। किसे? मुझे नहीं पता, नायरा ने धीरे से कहा। लेकिन हर रात मुझे सपने में कोई पुकारता है। एक आवाज जो मुझे इस जंगल में खींच लाती है। कायन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। वो आवाज तुम्हें बचाने के लिए है या तुम्हें खत्म करने के लिए? नायरा सिहर उठी। तुम्हारा मतलब क्या है? कायन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। इस जंगल में हर परछाई जिंदा है, और हर परछाई का एक मकसद है। अगर तुमने मुझे बुलाया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल किसी राज से जुड़ा है। नायरा को लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हों। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, कायन ने एक हल्की हंसी के साथ कहा। शायद अभी नहीं, लेकिन जल्द ही तुम जान जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा हूँ। उसके शब्द नायरा के दिल में कहीं गहरे तक उतर गए। वह चाहकर भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा सकी। कायन का चेहरा रहस्यमय था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो उसे सुरक्षित महसूस करा रहा था। अब जाओ, कायन ने धीरे से कहा। इस जंगल में ज्यादा देर रुकना खतरनाक है। और तुम? नायरा ने पूछा। कायन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारी परछाई है। नायरा ने मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि वह उस अजनबी से दूर नहीं जा रही थी, जैसे उसकी परछाई अब कायन के साथ जुड़ चुकी थी। अंधेरे में उनकी पहली मुलाकात ने एक ऐसी दास्तां की शुरुआत की थी जो मोहब्बत, रहस्य और अंधकार से भरी थी। कायन का आना नायरा की जिंदगी में एक तूफान लेकर आया। वह हर बार अचानक प्रकट होता और गायब हो जाता, लेकिन हर मुलाकात के साथ नायरा खुद को उसकी ओर खींचता हुआ महसूस करती। तुम कौन हो? नायरा ने एक दिन पूछा। कायन ने गहरी सांस ली। मैं वह हूँ जो इस अंधकार का हिस्सा है। एक श्राप, एक परछाई। नायरा को यकीन नहीं हुआ।
लेकिन कायन ने उसे एक खतरनाक सच्चाई बताई। वह एक श्रापित आत्मा था जिसे अंधकार का देवता बनाया गया था और वह किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकता था क्योंकि उसका प्यार मौत लेकर आता था। नायरा ने कायन की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम एक श्राप हो तो मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। कायन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम नहीं समझ सकती नायरा, मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। मैं केवल अंधकार में रहता हूँ। जो भी मुझसे जुड़ता है उसका अंत अंधेरे में ही होता है। नायरा ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। तो क्या हुआ? मैं डरती नहीं हूँ। तुमसे मिलने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इस अंधकार का हिस्सा हूँ। कायन के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उसने धीरे से कहा, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। अंधकार केवल डर नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को निगल सकता है। नायरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर यह अंधकार तुम्हारा घर है तो मैं भी इसे अपनाने को तैयार हूँ। कायन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम्हें समझ नहीं आता नायरा, मेरा प्यार श्रापित है। जो भी मुझसे जुड़ता है वह या तो मर जाता है या हमेशा के लिए अंधकार में खो जाता है। नायरा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ इस श्राप को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। कायन का दिल पहली बार कांपा। वह नायरा को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में जो विश्वास था वह उसे रोक नहीं सका। अगर तुम मेरे करीब आओगी, कायन ने धीरे से कहा, तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही तो मैं चाहती हूँ। कायन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर झुका। तुम्हारी जिद तुम्हें कहीं दूर ले जाएगी नायरा, लेकिन याद रखना, यह रास्ता केवल अंधकार से होकर गुजरता है। उस रात के बाद नायरा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कायन हर बार अचानक प्रकट होता और उसे अंधकार की दुनिया की झलक दिखाता। वह उसे उन परछाइयों के बारे में बताता जो हर इंसान के साथ रहती हैं। हर परछाई में एक राज छुपा होता है, कायन ने कहा, और तुम्हारी परछाई उससे भी बड़ा राज है। मेरी परछाई? नायरा ने चौंक कर पूछा। कायन ने गहरी सांस ली। तुम्हारी परछाई इस श्राप से जुड़ी है और जब तक तुम इसका सामना नहीं करोगी, यह अंधकार तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। परछाइयों का रहस्य गहराता जा रहा था। नायरा और कायन के बीच का बंधन हर दिन मजबूत हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी बढ़ रहा था। क्या नायरा कायन के श्राप को तोड़ पाएगी या वह भी इस अंधकार का हिस्सा बन जाएगी? नायरा को कायन से प्यार हो गया था, लेकिन कायन ने उसे दूर रहने के लिए कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो तुम भी अंधकार का हिस्सा बन जाओगी। अगर अंधकार तुम्हारा घर है तो मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ रहूंगी, नायरा ने कहा। कायन ने उसे रोका, लेकिन उसका दिल भी उसकी बातों से पिघल रहा था। उनकी मोहब्बत अब एक ऐसी कसम बन चुकी थी जिसे तोड़ना दोनों के लिए असंभव था। कायन ने नायरा की बात सुनी और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। तुम समझती नहीं हो नायरा, यह अंधकार तुम्हें मुझसे छीन लेगा। यह तुम्हारी रूह को निगल जाएगा। नायरा ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। अगर यह अंधकार तुम्हारा घर है तो मैं इसे अपनाने को तैयार हूँ। कायन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कायन का दिल पहली बार पिघलने लगा। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मैं श्रापित हूँ नायरा, मैं मौत और विनाश का प्रतीक हूँ। जो मुझसे प्यार करता है वह खत्म हो जाता है। नायरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी,
लेकिन उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। अगर तुम्हारा प्यार मौत है तो मैं इसे खुशी खुशी अपनाऊंगी। तुम्हारे बिना जीना भी किसी मौत से कम नहीं होगा। कायन ने उसकी आंखों में देखा। वह उस सच्चाई को समझ सकता था जिसे नायरा ने महसूस किया था, लेकिन वह जानता था कि इस रास्ते का अंत अंधकार में डूबा हुआ था। अगर तुम सच में मुझे चाहती हो, कायन ने गहरी आवाज में कहा, तो तुम्हें इस श्राप को तोड़ना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी रूह को दांव पर लगाना होगा। मैं तैयार हूँ, नायरा ने बिना झिझक जवाब दिया। उस रात कायन ने नायरा को अंधकार की दुनिया में ले जाने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां केवल परछाइयां रहती थीं। वह जगह ठंडी, डरावनी और रहस्यमयी थी। यह है मेरा घर, कायन ने कहा। यहाँ हर परछाई एक आत्मा है जो कभी इंसान थी। वे सब मेरे जैसे श्रापित हैं। नायरा ने चारों ओर देखा। परछाइयां हवा में तैर रही थीं, फुसफुसा रही थीं। उनमें से कुछ रो रही थीं, तो कुछ गुस्से में चिल्ला रही थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, कायन ने कहा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तुम हो, नायरा ने दृढ़ता से कहा। और जहाँ तुम हो वहीं मेरा घर है। कायन ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसके दिल में हल्की सी रोशनी महसूस हुई। यह रोशनी उसके श्राप को कमजोर कर रही थी। अचानक परछाइयों का देवता प्रकट हुआ। वह विशाल और डरावना था और उसकी आवाज गूंज रही थी। कायन, तुमने अपने श्राप को तोड़ने की कोशिश की। तुम जानते हो कि इसका क्या अंजाम होगा। कायन ने नायरा को अपने पीछे खींच लिया। उसे छोड़ दो, यह मेरी लड़ाई है, देवता ने हंसते हुए कहा। अगर वह तुमसे प्यार करती है तो उसे यह साबित करना होगा। उसे अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। नायरा ने बिना सोचे समझे कदम आगे बढ़ाया। मैं तैयार हूँ, कायन ने उसे रोका। नहीं नायरा, तुम यह नहीं कर सकती। लेकिन नायरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर यह मेरी आत्मा देकर तुम्हें आजाद कर सकता है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। अंधकार और मोहब्बत के बीच की इस जंग ने नायरा और कायन को एक ऐसी दहलीज पर ला खड़ा किया था जहां हर कदम मौत की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उनका प्यार इतना मजबूत था कि वह अंधकार के देवता को भी चुनौती दे सकता था। क्या नायरा अपने प्यार को बचा पाएगी, या यह मोहब्बत सच में मौत बनकर सामने आएगी? नायरा ने कायन के श्राप को तोड़ने का फैसला किया। उसे पता चला कि अंधकार के देवता को हराने के लिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, कायन ने चिल्लाते हुए कहा। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नायरा ने जवाब दिया। दोनों ने साथ मिलकर देवता का सामना किया। प्यार की ताकत ने अंधकार को हराया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नायरा की आत्मा अंधकार में समा गई और कायन हमेशा के लिए इंसान बन गया। नायरा ने कायन की आंखों में देखा। उनमें डर और दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वह जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं इसे अपनी किस्मत मानूंगी, नायरा ने दृढ़ता से कहा। कायन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें समझ नहीं आता नायरा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुमने मुझे इस अंधकार में रोशनी दिखाई है। तुम्हारे बिना मैं फिर से वही बन जाऊंगा जो कभी था, एक श्रापित परछाई, नायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और तुमने मुझे जीना सिखाया है कायन। अगर मेरा प्यार तुम्हें इंसान बना सकता है तो यह बलिदान मुझे मंजूर है। अंधकार के देवता का सामना जंगल के बीचों बीच, जहां परछाइयों का वास था। अंधकार के देवता ने अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होकर उनकी राह रोकी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज आसमान को हिला रही थी।
तुम दोनों ने मेरी दुनिया को चुनौती देने की हिम्मत की, देवता ने गरजते हुए कहा। कायन ने नायरा के आगे कदम बढ़ाया। यह मेरी लड़ाई है, उसे छोड़ दो, देवता ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी लड़ाई नहीं कायन, यह उसकी लड़ाई है। तुम्हारा श्राप तभी टूटेगा जब वह अपनी आत्मा का बलिदान देगी। क्या तुम उसे यह करने दोगे? नायरा ने बिना झिझक कहा। मैं तैयार हूँ। कायन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं नायरा, मैं यह नहीं होने दूंगा, नायरा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। कायन, प्यार का मतलब क्या है? अगर यह श्राप तुम्हें हमेशा के लिए इंसान बना सकता है तो मैं यह बलिदान खुशी खुशी दूंगी। देवता ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नायरा को अंधकार में खींचना शुरू किया, लेकिन नायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक प्रार्थना की, प्यार की ताकत से अंधकार को खत्म करने की। अचानक नायरा के शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि देवता चिल्ला उठा। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। यह क्या हो रहा है? देवता ने चीखते हुए कहा। कायन ने महसूस किया कि यह नायरा का प्यार था जो अंधकार को खत्म कर रहा था। उसने नायरा की ओर देखा, लेकिन वह धीरे धीरे गायब हो रही थी। नायरा मत जाओ, कायन ने चिल्लाते हुए कहा। नायरा ने आखिरी बार उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, कायन, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम आजाद हो। देवता पूरी तरह नष्ट हो गया। परछाइयां हवा में बिखर गईं और जंगल में पहली बार रोशनी फैल गई। कायन ने खुद को इंसान के रूप में पाया। उसका श्राप टूट चुका था, लेकिन नायरा, वह अब वहां नहीं थी। कायन ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, तुमने मुझे बचा लिया नायरा, लेकिन तुम्हारे बिना यह आजादी अधूरी है। एक नई शुरुआत। कायन अब इंसान बन चुका था, लेकिन नायरा की यादें उसकी परछाई बनकर हमेशा उसके साथ थीं। हर बार जब सूरज ढलता, वह महसूस करता कि नायरा उसके पास है। तुमने कहा था कि प्यार का मतलब त्याग है, कायन ने एक दिन फुसफुसाया, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा जीने की वजह रहेगा। नायरा का बलिदान न केवल कायन को इंसान बना गया, बल्कि यह साबित कर गया कि सच्चा प्यार हर अंधकार को मिटा सकता है। उनकी कहानी प्यार, त्याग और अंधकार से लड़ने की एक ऐसी दास्तां बन गई जो सदियों तक याद की जाएगी। कायन ने नायरा को खोने के बाद अपने जीवन में एक गहरी सूनापन महसूस किया। वह अब इंसान था, लेकिन नायरा के बिना वह अधूरा था। हर दिन वह उसे याद करता, उसकी मुस्कान, उसकी बातें और सबसे बढ़कर उसका वह विश्वास कि प्यार सब कुछ जीत सकता है। तुमने मुझे बचाया, कायन ने एक रात अकेले आकाश को देखते हुए कहा। तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा के लिए बदल चुका है, लेकिन नायरा का प्यार सिर्फ उसकी यादों में नहीं था। वह हमेशा उसके साथ थी, उसकी परछाई बनकर, उसकी सोच में, उसके दिल की धड़कन में। तुमने मुझे बचाया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, नायरा की आवाज उसकी परछाई से गूंजी। कायन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी परछाई नहीं, मेरा दिल हो। एक दिन जब कायन एक पुराने मंदिर में गया जहाँ नायरा और वह कभी मिले थे, उसने वहाँ एक रहस्यमय किताब पाई। किताब के पन्ने धीरे धीरे पलटते गए और एक पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर एक आत्मा अपने प्यार को खो देती है तो वह उसे फिर से पा सकती है, लेकिन इसके लिए एक और बलिदान करना होगा। कायन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि शायद नायरा का प्यार अब भी उसके पास है, कहीं न कहीं, किसी रूप में। वह जानता था कि अगर वह उस मंत्र को सही तरीके से पढ़े और पूरा करे तो वह नायरा को वापस पा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे फिर से एक बड़ा बलिदान करना होगा। क्या वह नायरा को वापस लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? क्या वह फिर से अंधकार की दुनिया में कदम रखेगा?
कायन ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने मंत्र को पूरी तरह से पढ़ा और अंधकार के देवता के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई की तैयारी की। यह लड़ाई न केवल उसकी बल्कि नायरा के प्यार की भी थी। अगर नायरा को वापस लाना है तो मुझे अपना दिल फिर से अंधकार के हवाले करना होगा, कायन ने खुद से कहा। लेकिन अब मैं डरता नहीं हूँ। कायन ने अंधकार की दुनिया में कदम रखा और वहाँ एक बार फिर वही परछाइयाँ, वही डरावनी आवाजें थीं। लेकिन इस बार कायन ने अपने दिल में नायरा का प्यार महसूस किया। वह जानता था कि इस बार उसका प्यार अंधकार को हरा सकता है। जैसे ही कायन ने मंत्र को पूरा किया, एक तेज रोशनी चमकी और नायरा की आत्मा सामने आई। वह अब और भी खूबसूरत और पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। तुमने मुझे वापस लाया, नायरा ने कहा। उसकी आवाज में प्यार और आभार था। तुमने मुझे फिर से जिंदा किया, कायन ने नायरा को गले लगा लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम फिर से मेरे पास आ सकोगी, नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कायन और नायरा ने मिलकर अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब उनका प्यार न केवल दुनिया को रोशन करता था, बल्कि यह साबित कर चुका था कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मोहब्बत की रोशनी हमेशा अंधकार को हराकर उभरती है। अब कायन और नायरा एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, जहां न कोई डर था, न कोई अंधकार। उनका प्यार अब एक अमर कहानी बन चुका था, जो हर दिल में जिंदा रहेगा।